पहला पॉइंट ये है। हर महादेव। जय माता की। और सिद्धार्थ जीवन का सफर विद अमित राजपूत। नमस्कार, नमस्ते, केम छो, सलाम, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज हम देहरादून को एक्सप्लोर करने वाले हैं और देहरादून की जो शुरुआत है वो हम सहस्त्रधारा से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सहस्त्रधारा वाटरफॉल आए हैं। सहस्त्रधारा रोड, जिसे सहस्त्रधारा सड़क के नाम से जाना जाता है, देहरादून में एक प्रसिद्ध जगह है। यह देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है और 1000 झरनों के रूप में जाना जाता है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सल्फर स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। कहते हैं इस पानी से अगर कोई नहाता है तो जिसकी चमड़ी के रोग हुए हैं उससे उसकी मुक्ति मिलती है। देहरादून के सहस्त्रधारा का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। यह एक शांतिपूर्ण स्थल है और यहाँ कई मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपस्या की थी। पांडव भी वनवास के समय यहाँ आए थे। यहाँ पर 3 प्राचीन गुफाएं हैं जिनकी छत से पानी की बौछारें आती रहती हैं। यहाँ से देख लीजिए, आप गुरु द्रोणाचार्य की आपको मूर्ति दिख जाएगी। और यहाँ से आपको ये सब धाराएं आपको दिख रही है। ये कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य ने जो बाण चलाया था उससे जो धाराएं निकाली थी, 1000 धाराएं निकली थी, उसी को सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा शिव मंदिर, जिसे द्रोण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। देहरादून में एक प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल है यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा है और गुरु द्रोणाचार्य द्वारा यहाँ तपस्या करने की मान्यता है। इसके बाद गर्मी से परेशान होकर उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया कि यहाँ हमेशा जल टपकता रहेगा। सहस्त्रधारा छोटी नदी और कालीगढ़ के तट पर स्थित है, जो कि सोंग नदी की सहायक नदी है। यहाँ प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। सहस्त्रधारा के स्थानिक लोग गुफाओं और झरनों पर सीढ़ीदार खेती करते हैं। इसी कारण यह लोगों के बीच रोमांच की जगह बनी हुई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्स केव, जिसका दूसरा नाम है गुच्चू पानी। तो सबसे पहले आप जहाँ आप गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग और गवर्नमेंट पार्किंग दोनों मिल जाएंगी। सो हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट पार्किंग में लगाया। आप कहीं भी लगा सकते हैं। 95 रुपीज़ आपका चार्ज होता है और अगर स्कूटी वगैरह लेके आते हैं तो 30 रुपया चार्ज लिया जाता है। सो रॉबर्स केव में जाने से पहले आपको यहाँ पे चप्पल जो है वो रेंट पे मिलती है, क्योंकि पानी में चलना होता है तो जूते वगैरह आप पहन के नहीं जा सकते हैं। तो 20 रुपये आपकी यहाँ चार्ज लेते हैं और अलग अलग प्रकार के आपके जूते यहाँ रख सकते हो। और 20 रुपीज़ आपको चार्ज में आपको स्लीपर मिल जाएंगी। सो बेटर है स्लीपर ले लें, नहीं तो कंकड़ पत्थर रखते हैं। रॉबर्स केव में वापस से आपको यहाँ हॉन्टेड हाउस मिल जाएंगे, बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। खाना पीना हो तो उसके भी पर्याप्त स्थल है। और यहाँ पे आप उसकी एंट्री है, जिसमें
टिकट प्रति व्यक्ति 35 रुपये लगते हैं। ये है एंट्री गेट, यहाँ से निकलना होगा आपको। आओ यहाँ से टिकट ले लें। सबसे पहले ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पड़ता है। यहाँ बच्चों के झूले वगैरह भी दिए गए हैं। बच्चों को नहीं आने के बाद बिल्कुल जैसे पहुँचते हैं वैसे ही बहुत सारे नाश्ते और खाने पीने की स्टॉल हैं, तो आपको बहुत दूर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आप थक गए हो और अगर यहाँ नहाना चाहते हैं तो आप नहा भी सकते हैं। यहाँ चेंजिंग रूम भी दिया जाता है और रेंट पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे। तो हर जगह लगभग ऐसे ही है। देखिए रॉबर्ट्स केव। रॉबर्ट्स केव, जिसे स्थानीय रूप से गुच्चू पानी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसे डाकुओं की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो बैठो बैठो। गुच्चू पानी गुफा का नाम रॉबर्ट्स केव अर्थात लुटेरों की गुफा अंग्रेजों द्वारा रखा गया था, क्योंकि वे मानते थे कि यहाँ लुटेरे अपनी लूट छिपाते थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1800 के दशक के अंत में लुटेरे ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों से बचने के लिए गुफा का इस्तेमाल करते थे। गुफा का रहस्यमय रास्ता और जटिल संरचनाएं इसे डाकुओं के लिए छिपने के लिए एक आदर्श स्थान था। डाकू मान सिंह को भी यहाँ छिपते हुए देखा गया था, जो अंग्रेजी सेना से बचने के लिए इस गुफा का उपयोग करता था। गुच्चू पानी गुफा में एक छोटी जलधारा बहती है और यह लगभग 600 मीटर लंबी है। इसमें 2 मुख्य भाग हैं। गुफा का सबसे ऊंचा झरना 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण बनाता है। भाई अब लगी है भूख और 2-3 दिन से छोले कुलचे खाने की इच्छा थी, तो आज बिल्कुल छोले कुलचे खाने के लिए हमारा 3rd पॉइंट है भगवान श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर। शिव जी का बहुत ही प्रख्यात मंदिर है और ये मंदिर श्री गुरु द्रोणाचार्य ने बनाया था। भोलेनाथ के कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास महाभारत और रामायण से जुड़ा है। इनमें से एक ऐसा ही भगवान शिव का प्राचीन मंदिर उत्तराखंड देवभूमि में है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर का कुछ खास महत्व और रहस्य है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आदिकाल में भोले शंकर ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। इस मंदिर की शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। आइए जानते हैं शंकर भगवान के इस मंदिर के इतिहास और महत्व। यह भोलेनाथ को समर्पित गुफा मंदिर है। इसका मुख्य गर्भगृह एक गुफा के अंदर है। इस गुफा में शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं। इसी कारण शिवजी के इस मंदिर का नाम टपकेश्वर पड़ा। टपक एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है बूंद बूंद गिरना। टोंस नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर मंदिर की एक पौराणिक कथा के अनुसार यह गुफा द्रोणाचार्य महाभारत के समय कौरव और पांडवों के गुरु जय थे, उनका निवास स्थान माना जाता था। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा पैदा हुए थे। बेटे के जन्म के बाद उनकी मां दूध नहीं पिला पा रही थी। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौ थन बना दिए और दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी,
जिसकी वजह से प्रभु शिव का नाम दुधेश्वर पड़ा। कलयुग के समय में इस धारा ने पानी का रूप ले लिया, इस कारण इस मंदिर को टपकेश्वर कहा जाता है। यहाँ के दर्शन के पश्चात बगल में ही माता वैष्णो की गुफा आई हुई है, जहाँ माता का दर्शन लेंगे और गुफा में से जाते हुए एक अलग आनंद का अनुभव करेंगे। जय माता की, जय माता की, जय माता माँ की। वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। गट्टू जय माता की। वैष्णो देवी का स्वरूप है। वैष्णो देवी का जो ये मंदिर है, यहाँ पे लोग यहाँ महादेव के मंदिर पे आ रहे हैं और यहाँ वैष्णो देवी के बहुत कम लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी गुफा बनाई है, जैसे जम्मू कटरा में माता वैष्णो देवी का स्वरूप है, वही स्वरूप यहाँ पे बिठाए हैं और ये आर्टिफिशियल नहीं है। बहुत अच्छे दर्शन आपको मिल जाएंगे। तो जब भी आप यहाँ टपकेश्वर महादेव आए तो सामने ही माता वैष्णो का द्वार है, वहाँ पे अवश्य आएं और अपनी अर्जी लगाएं। जय माता की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है FRI फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत ही फेमस है। फेमस इसलिए कि आपको याद दिला दें कि यहाँ बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें से एक लेटेस्ट आपको याद होगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसमें आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फर्स्ट फिल्म थी। एक्चुअली यहाँ पे 6 बजे तक हम लोग पहुँचे हैं, 5:30 बजे, और अभी गेट बंद कर दिया गया है और टिकट नहीं मिल रही है। सो हम अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपको दिखा सकते हैं। ये रही, ये वही स्कूल है जहाँ पे इसके बाद शूटिंग हुई अगर थी। आपके पास समय है तो आप Student of पट्टन the बाजार year। जा सकते हैं और जू वगैरह भी घूम सकते हैं। अगर एक दिन में मैंने देहरादून को अच्छे से एक्सप्लोर किया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स में अपने अभिप्राय लिखिए, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, और अपना परिवार का ध्यान रखें।